मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल को यूं ही नहीं कहा जाता, उखड़ती सांसों को जिंदगी देने वाला अस्पताल। कहते हैं जान बचाना हो तो मुंगेर में, खास करके अगर किसी को गन शॉट या कोई बड़ी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया तो उनका इलाज हो जाता है। ये हम नहीं कर रहे, मरीज के परिजन करें। बेटा है बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल से मेजर एक्सीडेंट कर गया था, इसमें मछली तालाब के नज़दीक शिवालय के गोयनका शिवालय के नज़दीक वो पैदल आ रहे थे रेसिंग ड्राइव करते हुए मोटरसाइकिल ड्राइवर। क्या स्थिति था उस समय तो यही स्थिति थी कि बचने लायक नहीं था। तो गंभीर स्थिति थी और वो उनका हेमरेज हुआ था। डॉक्टर सीटी स्कैन कराया गया, उसमें उनका इंटरनल हेमरेज था, ब्रेन हेमरेज था, काफ़ी जगह ब्लड क्लॉट किया हुआ था, पैर पूरा फ्रैक्चर था और बहुत स्थिति बहुत गंभीर थी, एकदम सेंसलेस थे और कोई उनको होश आवाज़ कोई रिएक्शन नहीं, मतलब बस वो सपोर्ट पे चल रहे थे। सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल के बाद तो खाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल। यहाँ क्यों, यहाँ क्या जान? यहाँ आए, यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे लोग काफ़ी मेहनती हैं और यहाँ आने के बाद फिर काफ़ी लोगों ने दुष्प्रचार किया कि यहाँ से ले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन हम लोगों को डॉक्टर पे भरोसा था। हम लोग डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने एक ही बात कहा कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम अपना काम करेंगे। अच्छा, तो उस समय आपको लगा था थोड़ा सा क्या कि हम लोग को सही माने में बताते हैं कि हम लोग को नहीं विश्वास था कि हम अपने मरीज को पूर्ण रूप से स्वस्थ देख पाएंगे। चल रहे थे 3 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहे। उसके बाद डॉक्टर लोगों का प्रयास जो है वो काफ़ी सराहनीय रहा। हम लोग जीवन भर डॉक्टर का शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर को ऐसा ही यूं ही लोग नहीं धरती पर भगवान का रूप देता है, सही माने में वो हम लोगों के लिए भगवान है, हमारे मरीज के लिए वो भगवान है। सभी लोग, पूरा टीम और पूरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, खास करके यहाँ के जो प्रबंधक हैं, डॉक्टर अयूब, डॉक्टर प्रशांत सर, पीयूष, तो प्रभात पीयूष, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, मतलब रात भर जाग करके हमारे पेशेंट के लिए वो लोग जागे रहे। और आज ये स्थिति है कि आज हम लोग अपने पेशेंट को वापस अपने घर ले जा रहे हैं और अपने पैरों पे चला के, जो पैर झूल रहा था उनका, जो सेंसलेस थे और मौत के मुंह से बचा के, ईश्वर की कृपा तो थी ही, साथ में डॉक्टर लोगों का जो योगदान था उसको भी हम लोग नहीं भुला सकते हैं। हाँ, डैमेज था, माथे में क्लॉट हो गया था, तो सदर अस्पताल ले गए। हाँ, सदर अस्पताल ही गया पहले, सदर अस्पताल ले गए सबसे। उसके बाद रेफर तो सदर अस्पताल में डॉक्टर ने क्या कहा कि हमसे नहीं हो, रेफर कर दिया। आगे हम लोग ले आए नेशनल हॉस्पिटल में ना, उनके डॉक्टरों ने कहा कि भगवान का नाम लीजिए और 72 घंटा का हमको समय दीजिए, 72 घंटा में हम होश में लाश हो जाएगा। हम लोग इलाज कर रहे हैं, भगवान को याद करते रहिए। और ये डॉक्टर हैं प्रशांत त्रिपाठी, डॉक्टर अयूब, बहुत जी जान लगा के हम लोग को सांत्वना देते रहे कि घबराइए नहीं, हम लोग इसको बचाएंगे। आज वो स्वस्थ हो गया है, भगवान की दया है और डॉक्टरों को लोग की मेहनत है। पैर जो था झूल गया और वहाँ का मांस ऐसे फेंक दिया। अब माँ बेटी दोनों देख लिया। रोना तो हम लोग को घरे से शुरू हुआ था। स्थिति देख के हम लोग एकदम निराशमय हो गए। लेकिन वहाँ हमारे मोहल्ले के जो थे ब्रजेश जी और अबोध जी, उनके भाई थे, वो दोनों मिल के एम्बुलेंस लगाए और सब कोई कहा कि ये पेशेंट खत्म है, इसको हटाओ। लेकिन वो लोग लाए तो हम बेटी से बोले हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? तो मम्मी हमको कुछ पता नहीं है। तब जब हम नेशनल के पास आए तो इस हॉस्पिटल को तो हम लोग हमेशा रास्ता से गुजरते हैं, जानते हैं। तो डॉक्टर साहब बोल दिए कि 72 घंटा वेट करना होगा, इसके पहले हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। 72 घंटा में अगर जो होश आ गया तो सोच लीजिए कि आपके मरीज को हम लोग बचा लेंगे। अगर जो 72 घंटा, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और भगवान की कृपा, डॉक्टर साहब लोग की मेहनत, ये सब हम लोग को भरपूर काम आया। इसको हम लोग इस ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ जितने नर्सिंग में आदमी हैं, सबका बिहेव इतना अच्छा लगा। एक माने
4th क्लास से लेके जो ऊपर तक है सबका, कि इसको हम नहीं भूल सकते। किसी के आवाज में रूखापन तो है ही नहीं, ऐसा हम नहीं देखे थे हॉस्पिटल में। हाँ, हम भी चारों तरफ घूमे हैं, हम भी एक MBBS डॉक्टर की लड़की हैं। अच्छा। हाँ, हमारा बेटा भी BSc नर्सिंग कर रहा है हल्द्वानी में, लेकिन ऐसा बिहेव हम नहीं देखे थे। एक एक आदमी के आवाज में वो मिठास था कि हम लोग को लगा कि हाँ, मेरा पेशेंट सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ सर लोग को और पूरे स्टाफ को। 12 दिन हुआ। हाँ नहीं, आज 12 दिन यहाँ। हाँ 12 दिन। सबसे अच्छा का बात यह है कि हम अपने मरीज को जो कि एकदम क्रिटिकल स्टेज में लेके आए, आज हम सकुशल उसको घर ले जा रहे हैं। और हमसे ज़्यादा खुशी, हम लोग परिजन से ज़्यादा खुशी यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ हैं कि उनका मरीज ठीक होके जा रहा है। जो अटैचमेंट उनका हमारे मरीज के प्रति है, वो लगता है कि उन्हीं के घर का कोई मरीज है। सारा चीज़ अप टू डेट है। दिन भर में 4 बार यहाँ पे पोछा लग रहा है। कहीं पर भी आपको गंदगी, एक रत्ती भी गंदगी कहीं पर नहीं, मतलब हर एक जगह पे हर एक चीज़ व्यवस्थित है। और हर एक जगह पे लोग, टेस्ट है तो यहीं पर हो रहा है, CT स्कैन है तो हो रहा है यहाँ पर। मरीज को, मरीज के परिजन को प्रताड़ित या परेशान नहीं किया जा रहा है कि आप ये कीजिए, आप वो लाइए, आप वो कीजिए। दवा है, दवा मरीज को पड़ रहा है, टाइम टू टाइम जो बिल हो रहा है वो बिल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं कि आप पैसा जमा कीजिए या नहीं, मरीज का मेरा इलाज हो रहा है। हाँ, बिल हमको बता देते थे पर डे, हम लोग बिल को जमा कर देते थे। हम आपको बता दें एक चीज़ की बहुत हमको अच्छा जो लगा कि यहाँ पे दवा जो दिया जाता है ICU में भी, तो हमारे मरीज को तो हमारे सामने ही दवा दिया गया। जब भी दवा पड़ता था कोई भी दवा, तो परिजन के सामने में। और यही चीज़ ये ना सिर्फ मेरे मरीज के साथ, ये हर एक मरीज के साथ हम देखते थे कि ICU में अटेंडेंट के सामने जो दवा है वो मिला करके, और जो इंजेक्ट करना है या जो स्लाइनिंग है, ताकि हमको लगा इसमें ये पारदर्शिता लगा। हम भी चूँकि इस लाइन से बिलोंग करते हैं, तो हमको ये लगा कि ये लोग इसलिए पारदर्शिता बरत रहे हैं इसमें कि कोई ये ना कहे कि हॉस्पिटल से दवा चोरी हो गई, या मेरे परिजन का जो दवा हम इतना पैसे का दिए वो दवा वहाँ पर मिला नहीं। तो इस कारण से हमको लगता है प्रिकॉशनरी स्टेप हॉस्पिटल के प्रबंधक के द्वारा ये लिया गया है कि आप जो भी दवा है आप अपने सामने उसको दिलवा लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि किसी के मन में ये अविश्वास ना आए कि मेरा दवा इतना महंगा दवा है। क्योंकि देखिए, अब मेरा पेशेंट को हम जिस स्टेज में लेके आए, तो हम दवा के बारे में मान लीजिए हम जानते हैं कि दवा 10 रुपये की भी आती है, 10,000 की भी दवा आती है, ठीक है। तो दवा जब पड़ रहा है तो दवा की तो लागत आएगी, फ्री में तो दवा हॉस्पिटल ने करता नहीं। तो दवा की जो लागत आई, जो हुआ, और बेस्ट सर्विस हमको मिला। अगर इस मरीज को लेके हम यहाँ से अन्यत्र कहीं जाते, पहला बात तो हमारा मरीज जाने की स्थिति में नहीं था, हम ले जाते तो यहाँ से मेरा गारंटी है कि यहाँ से दुगुना तिगुना पैसा खर्चा हो। हाँ, यहाँ पे आपको तारीफ करनी होगी यहाँ के प्रबंधकों की कि यहाँ डॉक्टर की बहुत अच्छी टीम है और सारे लोग कोऑपरेटिव हैं। बाहर से भी डॉक्टर अटेंडिंग, मतलब ऑन कॉल, ब्रेन का हुआ या पैर का हुआ, जो हड्डी का हुआ, तो अब वो भी नहीं, हड्डी का भी हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में परिजन को बुला के दिखाया गया कि ये स्थिति था, ये स्थिति में भी डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर मनीष सर बेगूसराय से आए थे, वो किए थे। और प्रशांत सर तो लगातार उनके मॉनिटरिंग में उन्होंने बहुत, अयूब सर, इन लोगों ने काफ़ी, अमित सर थे, और सब इनका जो टीम है, अब कार्डियक का है तो कार्डियक की अलग टीम देख रहे हैं, न्यूरो से हैं तो न्यूरो की अलग टीम है, ऑर्थो के अलग हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग टीम है। तो एक छत के नीचे आपको सारा सुविधा मिल रहा है, तो ये हमारे मुंगेर का सौभाग्य का बात है। मतलब एक बात बोले, धन्यवाद बोल के हम उनके कार्य को छोटा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपना काम किया। धन्यवाद के हम जब कह रहे हैं कि हम लोग जीवन भर ऋणी है अपने डॉक्टर के, ठीक है, तो धन्यवाद बोल देने से बढ़ के हुआ, धन्यवाद बोल देने से उनका काम को हम छोटा कर देंगे, ठीक है। वो धन्यवाद से बहुत ऊंचाई पर हैं वो लोग, सारे प्रबंधक, सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग स्टाफ। मरीज को ले जाने का खुशी है
कि वो बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ सर लोग को और पूरे स्टाफ को। मरीज के परिजन, और देखा आपने, मैं नहीं करता, सिटी न्यूज नहीं करता कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल उखड़ती सांसों को नई जिंदगी देने वाला अस्पताल। ये मरीज के परिजन कह रहे हैं, मैं तो डेथ बॉडी लाया था, सांस यहाँ के डॉक्टरों ने दे दिया, बिना सहारे के वो चल नहीं सकता था, स्ट्रेचर पर लाए थे, आज पैरों पर चलाते ले जा रहे हैं। कह रहे हैं मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल है तो ये मुमकिन है, और मुंगेर के लिए ऐसे है क्योंकि इनके परिजन जो है मेडिकल लाइन से है, और ये कह रहे हैं मुंगेर से क्या, अगर मुंगेर के बाहर चले जाते तो खर्च भी दुगना होता और शायद हम जिंदा लेके आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, इसमें भी संशय था। शुक्र बना रहे हैं कि हमने मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल में लाया, तो मेरा सही डिसीजन। वीडियो पसंद आया, सिटी न्यूज के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।